हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर आपका स्वागत है नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो इस कक्षा में हमारी सीरीज चल रही है भारतीय आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व, उसमें आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर सैयद अहमद खां के बारे में चर्चा करेंगे। उनके जीवन परिचय से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक या पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जितने भी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, हम सभी को कवर करेंगे। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, जिसमें आप कांस्टेबल से लेकर सिपाही परीक्षा से लेकर यूपीपीसीएस प्री तक के लिए कवर कर सकते हैं क्वेश्चनों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला टॉपिक लिखना, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म की और इनकी मृत्यु की। ठीक है, तो इनका जो जन्म था, अगर हम जन्म की बात करें तो दोनों पॉइंट याद रखना। कभी कभी परीक्षा में ऐसे सवाल आ जाते हैं कहां पर जन्म हुआ था इनका या कहां पर मृत्यु हुई थी। तो जन्म याद रखना 1817 ईस्वी में। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। तो जन्म याद रखना, ठीक है। और अगर इनकी मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन आए तो मृत्यु याद रखना 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में। कहां पर? अलीगढ़ में। सबसे पहले इतना याद रखना कि जन्म इनका नई दिल्ली में और मृत्यु 1898 में अलीगढ़ में, क्योंकि इनकी कार्यभूमि जो कर्म भूमि रही वो अलीगढ़ रही। अलीगढ़ में ही इन्होंने अलीगढ़ स्कूल खोला, जिसका बाद में नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल पड़ा, और वही आगे चलकर किसके नाम से फेमस हुई 1920 में? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में। तो हम एक एक बिंदु को समझेंगे इनके बारे में। सबसे पहले याद रखना इनके बारे में कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, उस समय ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके अधीन एक सरकारी नौकर थे और न्यायिक पद पर कार्य करते थे। तो पहला पॉइंट याद रखना 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी में न्यायिक पद पर थे। न्यायिक पद पर कार्य किया। ठीक है। ये प्रसिद्ध मुस्लिम धर्म सुधारक, समाज सुधारक माने गए। जो स्थान या जो कार्य राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के लिए किया, ऐसा ही सुधार ये मुस्लिम धर्म में चाहते थे। अर्थात ये आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी के समर्थक हैं। ये मानते थे कि अगर इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म का अगर उन्नति करनी है, इसका विकास करना है, तो इसमें क्या है? आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना होगा। तो लिखना इसमें पॉइंट, ये मुस्लिम धर्म के महान समाज सुधारक रहे हैं, जिन्होंने 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में अलीगढ़ आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किया था। जैसे ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार लाना, आधुनिकता का विकास करना। वही उद्देश्य किसका था? अलीगढ़ आंदोलन का, मुस्लिम धर्म हेतु। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये उदार, देखो जो ये मानते थे कि जो मुस्लिम इस्लाम धर्म है उसमें जो भी रूढ़िवादिता है, कट्टरवादिता है,
उसको दूर करने के लिए कुछ प्रथाओं का त्याग करना पड़ेगा और सभी मुस्लिमों को अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाकर उनकी सरकारी नौकरी में भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये लिखना पॉइंट के अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्लाम की उदारवादी व्याख्या पर आधारित था जो इस्लाम धर्म में आधुनिक शिक्षा कोष्टक में अंग्रेजी लिखे ना, अंग्रेजी का समर्थक था और इसका उद्देश्य क्या था? इस्लाम की उन्नति करना और ज्यादा से ज्यादा सरकारी महकमों में मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ाना। तो ये पॉइंट सब याद रखना इनके बारे में। और ये किसकी तरह था? ब्रह्म समाज की तरह, ब्रह्म समाज की तरह था ये। मैं पिछली क्लास में इस पर चर्चा कर चुका हूं, ब्रह्म समाज पे। तो ये पॉइंट आपको क्या रखना, याद रखना। इसीलिए देखो इन्होंने जो मुस्लिम धर्म में बुराइयां थी, जैसे पर्दा प्रथा, पीरी मुरीदी प्रथा, दास प्रथा, तलाक प्रथा, इनका क्या करा? विरोध करा। तो ये लिखना पर्दा प्रथा, पीरी मुरीदी प्रथा, ये गुरु और शिष्य से संबंधित प्रथा थी। पीर और मुरीदी, पीर मतलब गुरु और मुरीद मतलब शिष्य। पीरी मुरीदी प्रथा, दास प्रथा एवं तलाक प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोधी था। ध्यान देना, इसमें इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसके कारण इनकी आलोचना भी होती थी इस्लाम धर्म में। इनको इस्लाम धर्म का शत्रु भी माना गया कि ये इस्लाम की जो मूल व्याख्या उससे अलग हटकर कार्य कर रहे। और एक आंदोलन था देवबंद आंदोलन, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित देवबंद से प्रारंभ हुआ था। तो उसने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करा था। ये एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन कि अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किसने करा था? देवबंद आंदोलन ने। तो ये क्वेश्चन नोट करना, देवबंद आंदोलन ने इसका विरोध किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया कि क्योंकि देवबंद आंदोलन जो था वो रूढ़िवादी एवं कट्टरवादिता पर आधारित था, जिसके जो प्रमुख नेता थे मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। तो उन्होंने स्टार्ट करा था 1866 में, ये स्टार्ट था। और ये इसका अलीगढ़ आंदोलन और ये दोनों अपोजिट थे। ये क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने इनके बारे में जाना कि ये क्या थे। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। और दूसरा, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। अलीगढ़ आंदोलन जो मुस्लिम धर्म की उन्नति हेतु आधुनिक शिक्षा का समर्थक था, यानी अंग्रेजी का समर्थक था। इनका मानना था अगर मुस्लिमों का विकास करना, उनकी उन्नति करनी है तो उनको आधुनिक शिक्षा देनी पड़ेगी, जिससे सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी क्या हो, बढ़े, ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो इसको पहले नोट करें, फिर हम इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसको पहले नोट करें। देखो आगे जो इनके बारे में क्वेश्चन याद रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मुस्लिम धर्म में वैज्ञानिकता की सोच विकसित करने हेतु 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। तो लिखना क्वेश्चन कि 1864
64 ईस्वी में। इन्होंने किसकी स्थापना करी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी। सोसाइटी की स्थापना की। और कहां पर की? गाजीपुर में। इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम धर्म में वैज्ञानिक सोच विकसित करना। जैसे नाम है इसका, तो क्या था उद्देश्य? इस्लाम धर्म में वैज्ञानिक सोच विकसित करना। ताकि वो जो परंपरागत रूढ़िवादी कट्टरवादी विचारधारा उसका त्याग कर सकते हैं। क्या त्याग करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी? सर सैयद अहमद खान ने। इसी में देखो एक क्वेश्चन याद रखना, 1875 ईस्वी में इन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला मुस्लिम शिक्षा हेतु। अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की। तो अलीगढ़ स्कूल के संस्थापक यही थे। आगे चलकर यही स्कूल 2 वर्ष बाद इसका नाम चेंज हुआ और इसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना गया। तो यही स्कूल फिर किसमें तब्दील हो गया? तो याद रखना, यही स्कूल मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से फेमस हुआ। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब? 1877 में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। इसी में देखेंगे फिर यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हुआ। एएमयू जिसको बोलते हैं, वर्तमान में भी संचालित है अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वर्तमान में तो ये क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसको दर्जा प्राप्त है। तो ये पॉइंट आप याद रखना इनके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कई बार एग्जाम में आया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। उसके बाद देखो ध्यान रखना, जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उस समय सर सैयद अहमद खान उसके विरोधी थे और ये ऐसे व्यक्ति थे जीवन में कभी भी उसके सदस्य नहीं रहे। तो ये शॉर्ट में लिखना, कांग्रेस की स्थापना के विरोधी रहे। कभी भी कांग्रेस के इसके सदस्य नहीं बने। तो ये पॉइंट भी याद रखना, पूछ लिया जाता। इन्होंने और एक इनके साथ इनके सहभागी थे, बनारस के राजा थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन दोनों ने मिलकर एक संगठन बनाया था अपना, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो ये याद रखना, 1886 ईस्वी में इन्होंने सर सैयद अहमद खां एवं बनारस के राजा, ये भी विरोधी थे कांग्रेस की स्थापना के, बनारस के राजा शिव प्रसाद जो किसके नाम से फेमस हुए? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने मिलकर संयुक्त भारत
राजभक्त सभा, राजभक्त सभा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनाइटेड, यूनाइटेड इंडियन, इंडियन पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक सोसाइटी या एसोसिएशन, एसोसिएशन, सीएशन की स्थापना की, स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना आप, इन दोनों ने मिलकर की थी, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने जाना साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक ये रहे, अलीगढ़ स्कूल के संस्थापक रहे, जो आगे चलकर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से फेमस हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ वही। कांग्रेस के क्या रहे, हमेशा विरोधी रहे, कभी सदस्य नहीं बने। इन्होंने एक अपना संगठन बनाया, संयुक्त भारत राजभक्त सभा। तो इसको नोट करें सभी, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखो, और जो इनके कार्यों पर हम उल्लेख करें तो एक क्वेश्चन याद रखना है इनके बारे में कि जो दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन का सिद्धांत था, धन निष्कासन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ, उसके भी विरोधी थे। तो अगला फैक्ट याद रखना, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी के धन के, इसको मैं पढ़ा चुका हूं पिछली कक्षाओं में, जब टॉपिक पढ़ाया था दादा भाई नौरोजी, धन के निष्कासन, निष्कासन, इसको क्या बोलते हैं, द थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ, ड्रेन वेल्थ, द थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ के विरोधी रहे। यह भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, किस व्यक्ति ने उनके धन के निष्कासन का सिद्धांत का विरोध किया था, तो आंसर देना सर सैयद अहमद खान। अगला एक कार्य याद रखना, कुरान पर टीका लिखी, कुरान पर टीका या कमेंट लिखा। जो इस्लाम की पवित्र पुस्तक है कुरान, कुरान पर टीका या कमेंट, टीका मतलब कमेंट लिखा, किसने, सर सैयद अहमद खान है। एक क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, इनके द्वारा 1857 की क्रांति पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, असबाब ए बगावत हिंद। तो क्वेश्चन ये लिखना कि ये मतलब सर सैयद अहमद खान, ये 1857 की क्रांति पर लिखने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। और पुस्तक कौन सी थी इनकी, जो 1857 की क्रांति पर आधारित है, असबाब ए बगावत ए हिंद, इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है परीक्षा में ये पुस्तक। 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद की रचना किसने करी, सर सैयद अहमद खान ने। देखो, इनके जो द्वारा प्रमुख पत्रिका चलाई गई, दो पत्रिका याद रखनी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, तहजीब उल अखलाक, जिसका मतलब है सभ्यता और नैतिकता, सभ्यता, परंतु पूछी इसी नाम से जाएगी, तहजीब उल अखलाक के नाम से, यही नाम आपको याद रखना, सभ्यता और नैतिकता, ठीक है। और दूसरी पुस्तक जो याद रखनी है पत्रिका, राजभक्त मुसलमान। देखो, इन पर इसीलिए आरोप लगा था, मुस्लिम लोग मानते थे कि ये अंग्रेजों का राजभक्त बनाकर मानेंगे मुस्लिमों को, उनमें अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करेंगे, तो इस वजह से इनकी आलोचना भी हुई थी। तो ये दो पत्रिका, तहजीब उल अखलाक और राजभक्त मुसलमान।
देखो इनका एक कमेंट्स जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता, क्योंकि शुरू में ये हिंदू मुस्लिम एकता के क्या रहे थे, समर्थक। तो इनका एक कमेंट है, जो वाक्य जो इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक दुल्हन की दो सुंदर आंखें हैं। यहां दुल्हन का मतलब था भारत की, ठीक है। तो प्रमुख कथन जो याद रखना है इनका, प्रमुख कथन है इनका, हिंदू एवं मुस्लिम एक सुंदर दुल्हन या एक दुल्हन, दुल्हन का मतलब है भारत से इन्होंने लिया है, भारत। एक दुल्हन की दो सुंदर आंखें हैं, दो सुंदर आंखें हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आंखें हैं। देखो ये अभी यूपीपीसीएस मेंस 2023 में भी सवाल आया था कि राष्ट्रीय आंदोलन में सर सैयद अहमद खां के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो अगर तुम्हारे फैक्ट तैयार रहते हैं तो ये मेंस में भी काम देता, कहीं पर भी लिख सकते हो। एमए या बीए की परीक्षा देते हो, उसमें इनके जीवन काल के बारे में आ जाए, तो ये सभी फैक्ट जो तुम दिखाओगे तो कंपटीशन के साथ साथ एकेडमिक में भी ये वेरी यूजफुल साबित होगी, वेरी बहुत ज्यादा हेल्पफुल। और फिर लास्ट में जो याद रखनी है, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, अलीगढ़ में ही इनकी 1898 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, सर सैयद अहमद का, परीक्षा की दृष्टि से। ये इस्लाम धर्म के, मुस्लिम धर्म के प्रमुख समाज सुधारक रहे हैं। जो इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किसने करा था, देवबंद आंदोलन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दो पत्रिकाएं हैं इनकी, तहजीब उल अखलाक और राजभक्त मुसलमान। प्रमुख पुस्तक जो 1857 क्रांति पर इन्होंने लिखी, असबाब ए बगावत हिंद। अलीगढ़ स्कूल खोला जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से फेमस हुआ, बाद में वही एएमयू में बदल गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। कांग्रेस के ना कभी सदस्य रहे, हमेशा उसके स्थापना के भी क्या रहे, विरोधी रहे। धन के निष्कासन के सिद्धांत के क्या रहे, विरोधी रहे। एक बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, उनके साथ मिलकर इन्होंने किसकी स्थापना की थी, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, और गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। कुरान पर टीका लिखी। और एक क्वेश्चन और याद रख लेना इनके जीवन के बारे में कि 1888 में इनकी राजभक्ति को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि। इस उपाधि, ये सॉरी केसर ए हिंद नहीं, ये थी नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि। तो ये याद रखना। और इसमें मतलब नाम से पहले सर लगता, जैसे अभी हाल ही में क्रिकेटर एलिस्टर कुक को ये उपाधि दी गई थी, तो सर एलिस्टर कुक जिसको ये उपाधि दी जाएगी, उसको वो अपने नाम से पहले क्या नहीं लगा सकता, सर। तो आज की क्लास में हमने जाना एक प्रमुख विभूति या व्यक्तित्व सर सैयद अहमद खां के बारे में। अगली क्लास में हम किसी दूसरे पर्सनैलिटी पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।